Assalamu alaikum dear students, I am Angiospermae, your biology teacher for grade 11. Today I am going to start the next and the last class of the fourth subdivision, that is class Angiospermae. So let's move to the class 4. So class Angiospermae. One of the most important topics in this chapter, तो उसमें से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, MCQs और शॉर्ट भी आएंगे इसमें से पूछे जाते हैं, वो मैं साथ साथ आपको मेंशन करता रहूँगा. तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास द फोर्थ सब डिवीजन ऑफ टेरिडोफाइटा, उनकी ये तीसरी क्लास है. उसकी 3 क्लासेस हमने चौथी सब डिवीजन की बात की थी. द 3 क्लासेस, द क्लास फिलिसिनी जिसमें फर्न्स पढ़े, क्लास जिम्नोस्पर्मी जिसमें हमने जिम्नोस्पर्म्स को डिस्कस किया, द नेकेड सीडेड प्लांट्स, एंड नाउ द क्लास एंजियोस्पर्मी, तीसरी और आखिरी क्लास इसकी, दैट इज द एनक्लोज्ड सीडेड प्लांट्स. क्लियर? सो एंजियोस्पर्मी or angiosperms are enclosed seeded plants. तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट है जैसे हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म्स में. तो जिम्नोस्पर्म्स में वो लीफ के ऊपर ही ओव्यूल पड़ा हुआ है, नेकेड पड़ा हुआ है, इसलिए जब वो फर्टिलाइजेशन होती है तो ओव्यूल से क्या बनता है, सीड, तो वो सीड ऊपर रहेगा, इसलिए हमने उनको कहा था नेकेड सीडेड. जबकि एंजियोस्पर्म्स, इनके अंदर ऐसा नहीं है. इनके अंदर ऐसा क्यों नहीं है, पहले इसकी लिटरल मीनिंग दे देते हैं. एंजियो मीन्स enclosed और सैक, इसका सैक भी मतलब होता है, और सैक, और स्पर्मी और स्पर्म मीन्स द सीड. और यहाँ पर वो स्पर्मेटोफाइट्स भी याद रखिएगा. स्पर्मेटोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं उनको स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं, और उसमें 2 ही क्लासेस हैं पूरे प्लांट किंगडम के अंदर, एक जिम्नोस्पर्मी और दूसरा एंजियोस्पर्मी. क्लियर? अब इसमें जो फर्टाइल लीव्स होते हैं, द फर्टाइल लीव्स bearing ovules are folded at the margins to form ovary. जबकि जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता था. तो इनके जो लीव्स, ये ओव्यूल और ये फर्टाइल लीफ, तो इसके जो एंड्स होते हैं ये आपस में ज्वाइन करके क्या बना देते हैं, दे फॉर्म ओवरी लाइक दिस. सो दिस इज ओवरी एंड दिस इज इनसाइड ओव्यूल. क्लियर? जबकि जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं था. अब चूंकि ओवरी बन गई है तो ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाती है, फ्रूट, और फ्रूट के अंदर हमेशा होता है सीड. क्लियर? इस वजह से इनको कहते हैं एनक्लोज्ड सीडेड प्लांट्स. तो सीड अंदर मौजूद है और किसके, द फ्रूट के अंदर. डियर स्टूडेंट्स, जितने भी दुनिया में प्लांट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में भी इस हवाले से बात हुई थी. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर आउट ऑफ 3,60,000 species of plants जो कि नॉन है, जिनके ऊपर काम हो चुका है. एंड आउट ऑफ दीज 3,60,000 स्पीशीज,
235,000 species only belong to Angiospermae. क्लियर? वो इस क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद इन्हीं प्लांट्स की होती है, स्पीशी वाइज भी। और आम तौर पर हम देखें तो इनके हमें आसपास जो ज़्यादा दिखने वाले हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स और जो फ्रूट फॉर्मिंग प्लांट्स वो यही होती हैं। इसी वजह से इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो ये इनके हवाले से कुछ बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लास एंजियोस्पर्मी। सो दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, जबकि जिम्नोस्पर्म्स दे वर ओनली सीड प्रोड्यूसिंग, नो फ्लावर्स एंड नो फ्रूट्स। तो फ्लावर्स हैं सो फ्रूट बनेगा इससे। अगर हम बात करते हैं इसके स्पोरोफाइट के हवाले से, तो प्लांट में जैसे हम डिस्कस करते होते हैं कि कौन से जो है वो स्पोरोफाइट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गैमेटोफाइट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रेकियोफाइट्स आपको पता है कि हम डिस्कस कर चुके हैं, बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रेकियोफाइट्स हैं उनमें जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, यानी जो मेन प्लांट नज़र आ रहा था प्लांट बॉडी ट्रेकियोफाइट्स की वो स्पोरोफाइट होती है, और गैमेटोफाइट उसकी लेस कंस्पिकुअस होती है। The sporophyte is well differentiated into true roots, true leaves and true stem. Clear? और याद रखिएगा, they are highly evolved plants, यानी एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के हवाले से सबसे बेस्ट जो फीचर्स हैं वो इन्हीं के अंदर मौजूद हैं, सबसे बेस्ट हर हवाले से, ठीक है, इन द एंजियोस्पर्म्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो स्पोरोफाइट है उसमें जो मैच्योर होती है, इन मैच्योर स्पोरोफाइट there are formed flowers. क्लियर? उसमें फ्लावर्स बनते हैं, जो भी मैच्योर प्लांट होता है उसमें फ्लावर्स बनते हैं। और चूंकि हमने अब इसका लाइफ साइकिल भी डिस्कस करना है, तो लाइफ साइकिल के एतबार से देखें तो डियर स्टूडेंट्स, जो फ्लावर ही इसका बेसिकली वो पार्ट है जिसमें ये सारा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। तो आइए अब इसके फ्लावर के हवाले से कुछ डिस्क्रिप्शन इसकी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द फ्लावर इसके दो तरह के पार्ट्स हैं। हम मुख्तलिफ तरीके से इसकी जो डिविजन्स करते हैं। तो पहली जो डिवीजन हम इसके देख लेते हैं, दैट इज रिगार्डिंग देयर पार्ट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द इसेंशियल पार्ट्स एंड नॉन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो जो इसेंशियल पार्ट्स हैं, इसेंशियल इन द सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, the stamens and pistil
या जिसको हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्पल, क्लियर, पिस्टल और कार्पल आर द essential parts as they are involved in reproduction. क्लियर, चूंकि ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है इसलिए इनको एसेंशियल कहा जा रहा है। तो इनकी इसेंशियलिटी और नॉन इसेंशियलिटी ये बेस कर रही है कि क्या ये रिप्रोडक्टिव हैं कि नहीं। क्लियर, इसका कतई तौर पर ये मतलब नहीं कि ये बहुत ज़रूरी है और ये इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज़रूरत नहीं तो फिर तो ये हैं क्यों? तो मतलब कि हम उस सेंस में नहीं कह रहे कि इनकी ज़रूरत के एतबार से हम यहाँ पर बात करें इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और नॉन एसेंशियल पार्ट्स, द सेपल्स and petals are the non-essential parts as they are not involved in reproduction directly. Okay? तो इनको नॉन एसेंशियल कहा जाता है। सेपल्स एंड पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल, दे आर एसेंशियल। तो फिर इन नॉन एसेंशियल पार्ट्स का क्या रोल है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो सेपल्स हैं, sepals provide protection to flower and also do photosynthesis, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं, जो फूल के बाहर ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं उनको सेपल्स कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। क्लियर, जबकि जो पेटल्स हैं, द पेटल्स दे are involved in attraction of insects for pollination. क्लियर, तो पॉलिनेशन क्या होती है कि पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवाना। तो जब भी जो इंसेक्ट्स हैं, जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, वो फ्लावर के ऊपर आएंगे फॉर द पर्पस ऑफ नेक्टर को सक करने के लिए, तो उनके लेग्स के साथ, उनके जो विंग्स होते हैं उनके साथ जो पोलन्स हैं वो अटैच हो जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर लैंड करते हैं तो वहाँ पर उनको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर देना ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ द पिस्टल। क्लियर, सो दैट इज, और ये ब्राइट कलर के होते हैं। ठीक है, दे आर ब्राइट कलर्ड, और इनके ब्राइट कलर होने की वजह से इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फ्लावर को इन जनरल हम इसके पार्ट्स की बात करें दूसरे सेंस में, कंपोजिशन के एतबार से, तो इसकी 3 मेन यानी कि इसके पार्ट्स होंगे। सो हियर इज द कंपोजिशन। तो यहां पर जो हमने पार्ट्स की बात की फ्लावर की, वो किस सेंस में, फॉर द सेंस, इन सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम जो फ्लावर की बात करेंगे, फ्लावर के पार्ट्स की, वो कंपोजिशन, स्ट्रक्चर के एतबार से। ठीक है, फ्लावर पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर, स्ट्रक्चर के बिहाफ के ऊपर। तो स्ट्रक्चर के बिहाफ के ऊपर आए तो 3 मेन इसकी डिविजन्स बनती हैं, 3 मेन डिविजन्स।
नंबर 1 इज थैलेमस, और इसको टोरस भी कहते हैं, टोरस। नंबर 2, इसके थैलेमस के नीचे एक डंडी होती है, एक स्टॉक होता है जिसके साथ फ्लावर अटैच होता है। जब फूल तोड़ते हैं उसके नीचे एक स्टॉक होता है, डंडी होती है, उसको कहते हैं पेडिसेल। पेडिसेल या इसको कहते हैं और द स्टॉक टू विच द फ्लावर इज अटैच्ड। और तीसरा हिस्सा, तीसरा पार्ट, तीसरा स्ट्रक्चर, दैट आर द फ्लोरल लीव्स, दैट आर फ्लोरल लीव्स। और फ्लोरल लीव्स आके 4 तरह के, जो अभी हमने डिस्कस भी किए। द आउटर मोस्ट सेपल्स एंड पेटल्स एंड स्टेमन एंड पिस्टल। अब इनमें डियर स्टूडेंट्स जब देखें हम, तो सेपल्स और पेटल्स ये तो फिर भी यानी कि लीव्स की स्ट्रक्चर लगते हैं। तो अभी आगे चल के मैं ड्रॉ भी करूंगा फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं फ्लावर के बिल्कुल नीचे, तो वो तो पत्ते ही दिखते ही हैं। और पेटल्स भी इसी तरह से वो लीव्स की शक्ल है तो ब्राइट कलर के होते हैं, लेकिन डिफरेंट शेप्स में भी होते हैं, बट somehow they resemble to the leaves. But stamen and pistil, they do not resemble leaves. So they are modified leaves. इनको इसी वजह से modified leaves भी कहते हैं। और फ्लावर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? इट इज अ मॉडिफाइड शूट। ठीक है, ये प्लांट की जो शूट होती है वो मॉडिफाई होके क्या बनाती है? फ्लावर बनाएगी। क्लियर? नाउ द स्ट्रक्चर। So this is the structure of flower which I am drawing. So this is the typical structure of a flower. तो dear students, ये जो stalk है, this is called as pedicel. और पेडिसल के ऊपर ये थोड़ा सा स्वॉलन पार्ट होता है। ठीक है, स्वॉलन, थोड़ा सा सूजा हुआ, मतलब कि गोल सा, राउंड सा, उभरा हुआ हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एज थैलेमस, जिसको हमने क्या कहा? टॉरस। उसके बाद दिस इज द सेपल। तो बहुत सारे सेपल्स होते हैं। ठीक है, इनको कलेक्टिवली एक वर्ल बना देते हैं, उस वर्ल को हम कहते हैं कैलेक्स। आगे चलकर डिस्कस भी करना है। उसके बाद फिर सेकंड जो लेयर होती है, जो सेकंड वर्ल होता है, दैट इज ऑफ द पेटल्स। जो शोख रंग की पत्तियां होती हैं आमतौर पर प्लांट के पास, तो दे आर द पेटल्स। उसके बाद उसके अंदर तीसरी जो वर्ल है, थर्ड वर्ल, दैट इज स्टेमन। स्टेमन एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये इसको डिटेल में भी डिस्कस करना है। ये वाला एंथर और फिलामेंट।
और फिर उसके बाद बिल्कुल इनर मोस्ट, ये वाला जो आपको ऐसे बोतल की तरह का नजर आ रहा है, बॉटल टाइप, द फोर्थ एंड द इनर मोस्ट वर्ल, दैट इज पिस्टल और कार्पल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो इसके जो इंडिविजुअल ये पिस्टल्स दे फॉर्म वर्ल, या इनर मोस्ट वर्ल, जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम, देन कोरोला एंड देन कैलेक्स। तो टोटल कितने बन के? 4 वर्ल्स। तो इनकी तरतीब भी लिख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसको इस्तेमाल भी करना है। तो सेपल्स, they form the outermost or the first whorl. Petals, the second whorl. Then are the stamen, stamens, the male reproductive part, that is the third, they form the third whorl. And the pistil, they form the innermost or the fourth whorl. तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी एग्रीगेशन से बनता है वर्ल। तो वर्ल का भी नाम मैंने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। जो सेपल्स हैं इनको कलेक्टिवली कहा जाता है कैलेक्स, जो तो आउटर मोस्ट वर्ल का नाम है एक्चुअली कैलेक्स, दैट इज कैलेक्स। सो पेटल्स, द ऑल पेटल्स दे फॉर्म कोरोला. The stamens in the flower, they form androecium, and the pistils, they form gynoecium. Clear? तो इस तरह से अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है वर्ल। तो वर्ल डियर स्टूडेंट्स, जो हमने बात की कि जो ये फ्लावर है, ये मॉडिफाइड शूट है, तो ये इसका नोड होता है। तो एक नोड के ऊपर जब एक ही जैसे स्ट्रक्चर्स आकर ऐसे अटैच हों तो उसको हम वर्ल कहते हैं। जैसे बहुत सारे सेपल्स एक ही जगह, एक ही पॉइंट के ऊपर आकर इकट्ठे हो रहे हैं, सो इट फॉर्म अ वर्ल। पेटल्स, बहुत सारे पेटल्स इकट्ठे एक ही जगह के ऊपर आकर अटैच हो रहे हैं, वो एक ही नोड के ऊपर, दैट इज अ वर्ल। वर्ल एंड वर्ल। तो मैक्सिमम किसी फ्लावर के अंदर जो वर्ल्स हो सकते हैं वो 4 ही होते हैं। इससे कम तो हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन कम से कम जो है वो मतलब कि मैक्सिमम वो 4 होंगे और कम से कम 3 वर्ल्स होने चाहिए उसमें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स एंड पेटल्स, इनमें याद रखिएगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स ऑल फॉल ऑफ, ठीक है, एंड पेटल्स they all fall off usually, ठीक है। लेकिन कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसमें से ओवरी से फिर वो बनेगा फ्रूट। तो उस वक्त ये पेटल्स तो आमतौर पर सारे ही, और सेपल्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये फॉल कर जाते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।